वरिष्ठ सहयोगी राहुल कंवल इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आंकड़ों के जरिए और जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनके तमाम विस्तृत आंकड़े आपके पास हैं, उनके जरिए बताइए कि क्या ये जो बढ़त डोनाल्ड ट्रंप ने बनाई है ये आखिर तक बनी रहेगी? जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनावों में और फिर हरियाणा में हुआ, वही अब यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता दिख रहा है। पोलस्टर्स एक बार फिर से फेल होते दिख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का अगर हम नक्शा देखते हैं तो जो नीली दीवार थी, वो एक नीली दीवार जिसने कमला हैरिस को जिताना था, वो अब लाल दीवार बन गई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप को जिता रही है। ये अमेरिका का इस वक्त का राजनीतिक नक्शा है, जो कि दिखाता है कि किस हद तक जो पूरा देश है वो एक बार लाल हो गया। मैं कुछ आंकड़ों के जरिए दिखाता हूं कि इस वक्त अमेरिका का चुनाव किस मुकाम पे खड़ा है। 95% चांस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। उनके जीतने के चांसेस इस वक्त 95% हैं। जो रेंज है 270 सीटें, मतलब अमेरिका में वोट्स कहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन असल में सीटें हैं 270 उनको चाहिए होती हैं जीतने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की जो प्रोजेक्टेड रेंज है वो 262 से लेकर 322 है, यानी कि कम से कम इस वक्त उनकी 262 तो आ ही रही हैं और 322 तक भी जा सकता है। कमला हैरिस का जहां तक सवाल है, 216 से केवल 272, यानी कि जादुई आंकड़े से कुछ ही ऊपर अगर गई तो गई। देखिए चांस उनके कैसे क्रैश हुए, मैं आपको दिखाता हूं। जब ये शाम शुरू हुई तब लग रहा था कि बराबरी की लड़ाई है, लेकिन देखिए किस तरीके से लाल जो लाइन है ये डोनाल्ड ट्रंप की लाइन है, किस तरीके से तेजी से आगे बढ़ती चली गई, और जो नीली लकीर है वो कमला हैरिस की लकीर है। उनके चांसेस देखिए किस रफ्तार से, जैसे जैसे रात ढली, किस रफ्तार से अमेरिका में कमला हैरिस के अब जीतने के चांस केवल 5% है। और यही वजह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के वॉशिंगटन में, जहां पे वो पढ़ी थी, वो एक भाषण देने वाली थी, जीत का जश्न की तैयारी वहां पे थी, उसको अब कैंसिल कर दिया गया है। कुछ और आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं जो कि समझाएंगे असल में हो क्या रहा है। कहा यह जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में डोनाल्ड ट्रंप मजबूत है, शहरी इलाकों में कमला हैरिस अच्छा करेगी। लेकिन अगर हम स्विंग को देखते हैं तो जी हां, जो छोटे शहर हैं और ग्रामीण इलाके हैं वहां पे तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ 4.4% का वोट शेयर स्विंग हुआ है, काफी बड़ा वोट शेयर स्विंग हुआ है। लेकिन अब शहरों को भी देखें तो जो 36 बड़े शहर है जहां के वोट्स हमारे पास है, वहां पर भी 8.8% का पॉजिटिव स्विंग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है। यानी कि छोटे शहरों में और ग्रामीण इलाकों में तो डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले चुनाव के मुकाबले वोट खींचे ही हैं, बल्कि अगर जो छोटे शहर के बाजू में जो सबर्ब्स हैं वहां पे देखें, वहां पे भी उनके वोट परसेंटेज बढ़े हैं। जो मीडियम साइज के शहर है वहां पे भी वोट परसेंटेज बढ़े हैं, और बड़े शहरों में भी डोनाल्ड ट्रंप का वोट बढ़ा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाता हूं, ये नक्शा बड़ा जबरदस्त, 1 मिनट मुझे वक्त दीजिए समझाने के लिए कि ये है क्या। ये जो लाल रंग की एरोज हैं वो दिखाती हैं कि वोट शेयर किस तरफ स्विंग हुआ है। जो नीले रंग के एरोज हैं वो दिखाते हैं कि कमला हैरिस की तरफ वोट बढ़ा है, लाल रंग के दिखाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ वोट बढ़ा है। जितना गाढ़ा लाल हो उतना ज्यादा वोट शेयर स्विंग किसी एक कैंडिडेट के पक्ष में हुआ है। तो यहां पे आप देखिए अमेरिका के इस पूरे हिस्से में, जो कि इनका ईस्टर्न साइड है, वहां पे कितना जबरदस्त वोट शेयर स्विंग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हुआ है। और कुछ छोटी छोटी नीली लकीरें हैं जो कि दिखाती हैं कि कुछ जगहों पे कमला हैरिस की तरफ भी वोट गया है। दिखाता है कुल मिला के उनका जो वोट शेयर है वो नहीं बढ़ा है और डोनाल्ड ट्रंप का बढ़ा है। अगर हम बैटल ग्राउंड स्टेट्स लेते हैं जहां पे ये लड़ाई तय होनी थी कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, 51% वोट पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप के लिए, 48% कमला हैरिस के लिए। अब जितने भी जो एकदम फंसी हुई लड़ाई थी, जो टक्कर की लड़ाई थी, कम कम मार्जिन से ही जीत रहे, 50.1 वर्सेस 48। ये है मिशिगन के वोट्स, यहां पर भी 2% से डोनाल्ड ट्रंप आगे। किस्मत भी कुछ होती है नेहा। ये है एरिजोना, 50% डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कमला हैरिस के लिए 49.2। बेचारी कमला नजदीक आके भी जीत नहीं पाई। कुछ परसेंट से जॉर्जिया में 50.8 वर्सेस 48.4। नॉर्थ कैरोलिना में भी अगर हम देखते हैं, हर जगह यही कहानी है, बहुत नजदीक आई कमला हैरिस, लेकिन जो जीत के लिए एक नॉकआउट ब्लो चाहिए था वो डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया। राहुल, आपका आकलन क्या कहता है, डोनाल्ड ट्रंप की इस बढ़त के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं? देखिए कुल मिला के अगर हम जो प्री पोल डेटा आया था उसको देखते हैं, जब लोगों से पूछा गया कि क्या पिछले 4 साल में देश जिस दिशा में जा रहा है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं, जिसको कि हम लोग एंटी इनकम्बेंसी के नाम से जानते हैं, 74% वोटर्स ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि देश गलत दिशा में जा रहा है। अब चूंकि कमला हैरिस जो बाइडेन की उपराष्ट्रपति थी, तो जो एंटी इनकम्बेंसी का खामियाजा डेमोक्रेट पार्टी को हुआ
वो कमला हैरिस को झेलना पड़ा। जो बाइडेन तो गैर लोकप्रिय थे ही, उनकी जो गैर लोकप्रियता थी वो एक तरीके से कमला हैरिस पे आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन में कई गलतियां की। पोर्टो रिका एक देश है, वहां पे कई सारे वोटर्स हैं, बैटल ग्राउंड स्टेट्स, पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट्स में। उन्होंने उनके एक स्टेज पे एक कॉमेडियन ने उनके बारे में भला बुरा कहा, उनको कूड़ा कहा कि वहां बहुत गंदगी है, उससे लोग नाराज हुए। उसके बावजूद उन जगहों पर भी डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे। तो ये छोटी जीत नहीं है। जो पोल्स आ रहे थे और मेरे को पोलस्टर्स के लिए बड़ा बुरा लग रहा है। पहले सब नाचा करते थे, गाया करते थे, अब तो हालत खराब है क्योंकि टाइट लड़ाई में है। अगर आप, जैसे मैंने आपको दिखाया, हर स्टेट में जब आप जाते हैं तो लड़ाई टाइट है, लेकिन जब आप ओवरऑल नेशनल पिक्चर को देखते हैं, देखिए ये है 50% डोनाल्ड ट्रंप, 49.2% कमला हैरिस। ये है एरिज़ोना की तस्वीर। नेवाडा लीजिए, 49.4 वर्सेस 49.1, 0.3% का गैप है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पे। तो स्टेट्स में तो लड़ाई टक्कर की है, लेकिन जब आप जूम आउट करते हैं और ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं तो बड़ा साफ हो जाता है कि देखिए 95% जीतने के चांस डोनाल्ड ट्रंप के हैं, 5% कमला हैरिस के। डोनाल्ड ट्रंप 306 पे पहुंच सकते हैं, 270 वोट चाहिए थे उनको, 306 पे, कमला हैरिस 232 पे। तो काफी जो टोटल एंड पिक्चर है वो दिखा रही है कि, मैं आपको बताऊं, 1897 में पिछला टर्म खत्म हुआ था। क्लीवर नाम के राष्ट्रपति थे, जॉर्ज क्लीवर, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति बने एक चुनाव हारने के बाद। 22वें राष्ट्रपति थे, फिर 24वें राष्ट्रपति बने, 23वां चुनाव वो हार चुके। उसके बाद कोई भी राष्ट्रपति ऐसा नहीं रहा है, कोई भी शख्स नहीं रहा जो कि एक चुनाव जीता, फिर हारा, फिर वापस आया। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी किस्मत भगवान से ही लिखा के लाए हैं। इतनी गलतियां करने के बावजूद इतनी बड़ी जीत, ये वाकई बहुत ऐतिहासिक मौका है। और साथ ही राहुल, हम भारत के लिहाज से अगर सोचें तो डोनाल्ड ट्रंप किन किन फैक्टर्स में कमला हैरिस की और उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी नीति, उससे कहीं बेहतर साबित हुए? कल ही देर शाम हम लोग देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में जुड़े एक बहुत अहम अधिकारी से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, कमला हैरिस के साथ एक कंटिन्यूटी है। भारत और अमेरिका अब स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं, बहुत अहम दोस्त हैं, और कमला हैरिस के साथ जिस तरीके से जो बाइडेन के साथ पिछले 4 साल में रिश्ता बना है वो आगे चलता रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मर्क्यूरियल हैं, एकदम ही अपने मूड पे चलते हैं, टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहे हैं। वो इंडिया को टैरिफ किंग कहते हैं, लेकिन मोदी जी से भी अच्छी दोस्ती है, मोदी जी को बहुत लोकप्रिय मानते हैं, लेकिन वो अपना सौदा, अपना फायदा निकालेंगे। अभी जो ट्रेड है, जो व्यापार होता है भारत और अमेरिका के बीच में, उसमें भारत के पक्ष में बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस है, यानी कि भारत ज्यादा निर्यात करता, आयात अमेरिका से कम होता है। अब वो अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो हमारे लिए एक्सपोर्ट करना मुश्किल है। तो डोनाल्ड ट्रंप से अलग अलग मुद्दों पे डील करनी पड़ेगी, निगोशिएशन करनी पड़ेगी। आखिरकार वो डील मेकर हैं। अब तो लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ही आ रहे हैं। मोदी जी की अच्छी दोस्ती है तो अच्छा ही है भारत के लिए। जी राहुल, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े इस जानकारी के लिए।